सुखस्य मूलम धर्मः। सुख हमें धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मनोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल रूप है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सुख की अवधारणा पृथक होती है। कोई व्यक्ति सुख केवल इसी बात को समझता है कि उसके पास धन हो जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुखपूर्वक रह सके, अच्छा मकान बना सके, कार खरीद सके, स्त्री का भोग कर सके इत्यादि। किसी को सुख लिखने पढ़ने में मिलता है और कोई अपनी संतान को अच्छा बनाने में ही सुख समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। इस संबंध में भी अपनी अपनी मान्यताएं भिन्न हैं। कोई शराब से बचता है, वेश्या के पास नहीं जाता है तो यही सुख समझता है। कोई अपना काम नियम से करते रहते हैं और इसी तरह जीवन बिता देता है। कोई बच्चों के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं और कोई देश सेवा में ही अपना सुख समझते हैं। कुछ लोग धार्मिक कृत्यों में ही सुख का अनुभव करते हैं। वह धार्मिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यह बातें सुखपूर्वक नहीं हैं, इन्हें हम सुखी जीवन नहीं कह सकते हैं। सुख का आभास मात्र भी नहीं है। सुख का आभास मात्र है मनोचित कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य के धर्म का पालन होता है और यही धर्म पालन सबसे बड़ा सुख होता है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि वास्तविक सुख क्या है और सांसारिक सुख क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चाणक्य जी ने अपने शिष्य को कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ देवों की ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मंद्रावती नाम की अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई, बड़ी हुई, तब 3 कान्यकुब्ज ब्राह्मण वहाँ आए जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही अपने पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया। उन्हें भय था कि ऐसा करने पर वे तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह वह कन्या कुमारी ही रह गई। वे तीनों ब्राह्मण भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे। एक बार मंद्रावती को अचानक दाह ज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शोक में बड़े विकल हुए। उसे सजा संवार कर शमशान ले गए जहाँ उसका दाह संस्कार किया। इनमें से एक ने वहीं अपनी छोटी सी मढ़ैया बना ली और मंद्रावती की चिता की भस्म अपने सिराने पर रखकर एवं भीख से प्राप्त अन्न एवं निर्वाह करने लगे और वो वहीं जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर निकल पड़ा और तीसरा ब्राह्मण योगी बनकर देश देशांतरों के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना हुआ ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन इत्रोलक नामों के गांव में जा पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोजन करने बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो घर की मालकिन ने क्रोध में आकर उसे हाथों से उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस योगी को रोमांच हो उठा, गुस्से से भर आया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा
होते हुए क्रोधित भाव में बोला चिल्लाकर, धिक्कार है आप लोगों पर, आप ब्राह्मण नहीं कोई ब्रह्म राक्षस हैं। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूँगा। योगी के ऐसा कहने पर गृह स्वामी बोला, हे योगी राज, आप कुपित ना हो, क्रोधित ना हो, मैं बच्चों को फिर से जीवित कर लूँगा। इस छोटे से बच्चे को मैं फिर से जीवित कर लूँगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी। आग में धूल पड़ते ही वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया तो उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पर लटका दिया था और भोजन करके योगी के साथ वहीं सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल गया। रात दिन चलता हुआ वह योगी एक जगह पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह संस्कार हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को देखा जो मंत्रावती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रच रखी थी, कहा कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म हुई मंत्रावती को जीवित करके उठा लूँगा। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझा कर उसने वह कुटिया उजाड़ डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंत्रावती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करके निकलते हुए शरीर की क्रांति पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने की बनी हुई हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वो तीनों काम याचना से पीड़ित हो उठे। उसको पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र उसे जीवित किया था वह बोला कि वह स्त्री उसकी है। वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा तीर्थों के प्रभाव से मिली उसकी भार्या है। तीसरा ब्राह्मण बोला कि उसकी भस्म को रखकर अपनी तपस्या से उसे जीवित किया है, अतः उस पर उसका ही अधिकार है। इतनी कहानी सुनकर शिष्य ने चाणक्य जी से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि वह स्त्री किसकी होनी चाहिए। शिष्य बहुत सोच विचार में था। फिर चाणक्य जी ने उत्तर दिया कि जिस योगी ने कष्ट उठाकर भी तंत्र मंत्र से उसे जीवित किया है वह तो उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे स्त्री का पति नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण उसकी अस्थियां गंगा में डाल आया था उसे स्वयं को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए, किंतु जो ब्राह्मण उसकी भस्म की सैया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा, उसे ही उसका सच्चा सही पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया। इस तरह इस संसार में हर व्यक्ति को अलग अलग कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है।
जीवन का वास्तविक सुख आत्मसंतोष, आत्मविकास और आत्म कल्याण ही माना गया है। ऐसा दिव्य सुख संसार की भोग वासनाओं में लिप्त रहने में कहाँ मिलता है। या तो विषयों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने और प्राप्त होने में मिलता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें।